हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें एक बड़ा मूव आज आया है, क्योंकि इनके नतीजे भी आए हैं। कुछ मूव पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, तो बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है अदानी पोर्ट। देखिए 780 785 का शेयर है और जैसे ही इनके नतीजे आए एकदम से एक बड़ा स्पाइक आया था यहाँ पर, और शेयर जो था वो 770 से सीधा 800 के करीब पहुंच गया, 800 पर ही पहुंच गया था ये। लेकिन बाद में जब मार्केट क्लोज हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पर भी करेक्शन आया, लेकिन फिर भी 1% की गिरावट पर ये क्लोज होता हुआ नजर आया। अदानी पोर्ट देखो तो पिछले कुछ टाइम से अच्छी खासी रफ्तार जरूर है। एक महीने में इसने तकरीबन 9% की तेजी दिखाई हुई है। और जहाँ तक इनके नतीजे की बात करें तो भैया जो इनके रिजल्ट्स आए, इनके रेवेन्यू जो आए हैं इस बार वो 6,630 करोड़ रहे हैं, जो इससे पहले के क्वार्टर में 6,180 करोड़ थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,526 करोड़ थे। देखो मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि इनके जो रेवेन्यू है वो अच्छे आएंगे, लेकिन मार्केट इनके प्रॉफिट को थोड़ा सा डिग्रेड करके चल रहा था, लेकिन इसने वो भी क्रॉस किया है। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो भैया बहुत शानदार हुआ है। 2,119 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,140 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,177 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो लगातार कह सकते हैं कि इस बार बहुत बड़ी तेजी इनके प्रॉफिट में आई जरूर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसी ही तेजी यहां पर देखने को मिले। और जो तेजी आई थी वो अच्छी खासी रफ्तार पहले थी जब रिजल्ट्स आए, लेकिन बाद में करेक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। देखिए ओवरऑल अदानी पोर्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब ये गिरा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तब मैंने कहा था कि अगर आपको किसी में निवेश करना है तो वो अदानी पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और आज जब गिरावट बीच बीच में आएगी, मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके बनेंगे और नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। दूसरी जो कंपनी आज ट्रेड में रही वो है इरकॉन। इरकॉन में 2% की गिरावट रही, 100 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है इरकॉन का। और पिछले एक महीने में भैया बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी, 21% की तेजी है। देखो रेलवे स्टॉक जो है ना वो अच्छे खासे फोकस में थे, काफ़ी अच्छी रफ्तार रेलवे के शेयर में देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे, ये शुरू करने वाले, वो करने वाले हैं, इतना पैसा अलॉट करेंगे। और जिस खबरों के चलते रेलवे के शेयर रॉकेट पर रॉकेट बनते जा रहे हैं। इनके भी रिजल्ट जो आए हैं वो देखा जाए तो एवरेज है, थोड़े से खराब भी है, थोड़े से अच्छे भी है। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो अच्छे लगेंगे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो खराब लगेंगे। इस बार की जो इनकम हुई है वो हुई है 2,625 करोड़, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3,670 करोड़ थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,900 करोड़ थी। तो पिछले साल के मुकाबले अच्छा ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्लाइन आया है यहाँ पर बड़ा वाला। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इस बार इनको हुआ है तकरीबन 160 करोड़ का, जो इससे पहले के क्वार्टर में 250 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 123 करोड़ का था। मतलब पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। और इरकॉन देखो ये भी कंपनी मुझे अच्छी लगती है कि भाई बाय एंड डिप्स के मौके यहाँ पर भी बने, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है वो आगे भी और बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट अनाउंस करती नजर आएगी और फायदा डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगेन कहूँगा यहाँ पर कि थोड़ा बहुत वेट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जाके खरीदारी करने लग जाओ। बाय ऑन डिप्स का मतलब ये होता है कि थोड़ी क्वांटिटी खरीदी फिर आप वेट करो 10-12 रुपए के करेक्शन का। कुछ लोग बाय ऑन डिप्स का मतलब समझ जाते हैं कि 1-2% का गिरावट है, लोग खरीदारी करने नहीं यहाँ पर लग जाते, तो वो नहीं होता है, ठीक है। और जो तीसरी कंपनी है जिसके नतीजे आए और काफ़ी ख़राब आए और उसने बड़ा डिक्लाइन दिखाया जैसे ही इनके रिजल्ट आए, और वो थी नवकार कॉरपोरेशन। 12.5% का डिक्लाइन, 12.5% का, 68-69 रुपीज़ का शेयर। हालांकि जब खुला तब 70 रुपए के आसपास था, उसी रेंज के आसपास टहल रहा था ये। और जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में गिर गया ये, 60 पे आ गया। पिछले एक महीने में अगर आप देखो नवकार कॉरपोरेशन में, तो पहले भाग रहा था, 55 से अच्छी रफ्तार पकड़ी थी इसने, लगातार दौड़ रहा था। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो 18% की गिरावट, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर गिरावट के बाद बड़ी रफ्तार पकड़ता है, करेक्शन आता है, बड़ी रफ्तार पकड़ता है, करेक्शन आता है, बड़ी रफ्तार पकड़ता है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हुआ इस बार इन्हें। अगर इनके नतीजे की तरफ अगर हम चले तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाख में है, करोड़ में नहीं। तो इस बार की जो टोटल इनकम हुई है वो इनकी मुश्किल से 106 करोड़ के आसपास हुई है, ठीक है। जबकि इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 106-107 करोड़ की, मतलब थोड़ा सा कम इनका रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा था, 130 करोड़ का था। तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन आया है। तो इनकम घटी है यहाँ पर, और उससे बड़ा झटका अगर कहीं पे लगा है
उससे बड़ा झटका अगर कहीं पे लगा है तो वो इनको लगा है प्रॉफिट में। इनको लगा है प्रॉफिट में। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3,72,00,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो तब था भैया तकरीबन 6,65,00,000 के आसपास, और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 12,90,00,000 के आसपास था। तो लगातार पिछले साल के कंपेयर में बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, और ये एक खराब साइन है इस कंपनी का कि लगातार इनकम और रेवेन्यू, मतलब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और जो चौथी कंपनी है जिसके आज रिजल्ट्स आए वो है इन्फीबीम एवेन्यू। इन्फीबीम एवेन्यू का अगर हम शेयर देखें तो वो तकरीबन 14.75 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। 2% की तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली। पिछले एक महीने में देखोगे तो लगातार ये डिक्लाइन मोड में ही था। इवन पिछले एक साल का भी ग्राफ देख लो तो कुछ मतलब जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन इस बीच अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा बने। देखो जब भी गिरता है मौके बनते हैं, जब भी ऊपर जाता है तब भी मौके बनते हैं, लेकिन वो बिकवाली के मौके बनते हैं। इनके जो नंबर्स आए उसकी तरफ अगर हम चले तो ये जो नंबर्स है वो मिलियंस में है, ठीक है, वो ना ही लाख्स में है ना ही वो करोड़ में है, वो मिलियन में है। मतलब कि 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है यहाँ पर। तो इस बार की जो इनकी टोटल इनकम हुई है, ठीक है, वो तकरीबन 700 करोड़ देखने को मिली है, जो पिछले क्वार्टर के 625 करोड़ से ज़्यादा है, और पिछले साल के 380 करोड़ से तो और भी ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है ये। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इनका 27 से 28 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, क्योंकि 37 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और पिछले साल 23 करोड़ था, तो उसके मुकाबले अच्छा है। लेकिन फिर भी इनकम में तेज़ी आई, जो कि अच्छी बात है, और प्रॉफिटेबल है कंपनी, ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बॉटम बन जाए। हालांकि लॉन्ग टर्म का उतना फेवरेबल शेयर तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन यहाँ पर भी अप्स एंड डाउन्स वाले ही मौके बनेंगे। ये वो शेयर है जिसको आप स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब 13-14 पे आप चाहो तो ऐड करो और 15-16 पे बेच के भाग जाओ यहाँ से, तो वो वाला ट्रेंड यहाँ पर चलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हुई आज की 4 कंपनियों की बात जिसके नतीजे आए, और उसके बाद काफ़ी बड़े मूव्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इनमें से कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आपको अच्छे लगे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।